लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। घना अंधेरा था। चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ था और केवल झिंगुरों की आवाज सुनाई दे रही थी। रिया, अभय, सुरभि, करण और मोहित, ये 5 दोस्त शहर की चकाचौंध से दूर एक पुराने गांव की ओर निकल पड़े थे। उनका उद्देश्य था कुछ समय शांति में बिताना, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि जिस गांव की ओर वे जा रहे थे वहां की शांति दरअसल सन्नाटा थी। मौत का सन्नाटा। ये रास्ता तो अजीब लग रहा है, सुरभि ने कार की खिड़की से बाहर झांकते हुए कहा। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, जिनकी शाखाएं मानो हाथ की तरह फैलकर रास्ते को ढक रही थीं। डरने की जरूरत नहीं, हम सही जा रहे हैं। गूगल मैप्स पर लोकेशन कंफर्म है, करण ने ड्राइविंग करते हुए जवाब दिया। पर मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, मोहित ने घबराई आवाज में कहा। रास्ते में उन्हें एक टूटा फूटा बोर्ड दिखाई दिया, जिस पर धूल जमी हुई थी। करण ने कार रोकी और बोर्ड साफ किया। उस पर लिखा था, स्वागत है, पर सावधान। ये तो कुछ फिल्मी लग रहा है, अभय ने हंसते हुए कहा। लेकिन सुरभि और रिया के चेहरों पर मुस्कान की जगह चिंता थी। गांव में पहुंचते ही उन्हें अजीब सी ठंड महसूस हुई, हालांकि ये दिसंबर का महीना नहीं था। गांव सुनसान था। टूटे फूटे घर, बंजर खेत और सूखी हुई कुएं की पड़ी हुई बाल्टी ने गांव की वीरानी को और गहरा बना दिया। क्या यहाँ सच में कोई रहता है? रिया ने धीमे स्वर में पूछा। गूगल पर तो गांव का नाम है कालगांव, लेकिन यहाँ कोई दिख नहीं रहा, करण ने कहा। वे पांचों गांव के भीतर चलने लगे। हर तरफ सन्नाटा था। अचानक पीछे से किसी के कदमों की आवाज आई। सबने एक साथ पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। ये क्या था? सुरभि ने सहमते हुए कहा। शायद हवा में पत्ते हिले होंगे, अभय ने माहौल को हल्का करने की कोशिश की। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। उनके रहने की व्यवस्था गांव के एक पुराने मकान में की गई थी। घर के भीतर घुसते ही माहौल अजीब सा लगा। मकड़ी के जाले, जंग लगे दरवाजे और दीवारों पर खून जैसे लाल धब्बे थे। ये जगह भूतिया फिल्मों से भी ज्यादा डरावनी है, मोहित ने कहा। रात के खाने के बाद सब अपने अपने कमरे में सोने चले गए, लेकिन आधी रात को रिया की चीख ने सबको जगा दिया। क्या हुआ? करण ने कमरे में दौड़ते हुए पूछा। रिया के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। यहाँ कोई खिड़की के पास खड़ा था। उसने मुझे घूरा और फिर गायब हो गया। तुम्हें सपना आया होगा, अभय ने कहा। नहीं, मैंने अपनी आंखों से देखा था, रिया ने जोर देकर कहा। अगली सुबह करण को घर के पास कुएं के पास कुछ अजीब सा दिखाई दिया। जमीन पर ताजे खून के निशान थे, जो कुएं की ओर जा रहे थे। ये खून कहां से आया? करण ने खुद से पूछा। वे सभी कुएं के पास गए। कुएं के भीतर झांकने पर उन्होंने देखा कि पानी लाल हो चुका था। एक अजीब सी बदबू हवा में फैल रही थी। मुझे यहाँ अब और नहीं रहना, सुरभि ने घबराते हुए कहा। शांत हो जाओ, शायद ये कोई जानवर का खून होगा, अभय ने समझाने की कोशिश की, लेकिन उसके शब्दों में भरोसा नहीं था। गांव के एकमात्र बुजुर्ग, जिन्हें सब बाबा कहते थे, उनसे मिलने आए। बाबा ने कहा, तुम लोगों को यहाँ नहीं आना चाहिए था। ये गांव तुम्हारे लिए नहीं है। यहाँ से चले जाओ, वरना कुछ ऐसा होगा जिसे तुम समझ नहीं पाओगे। लेकिन क्यों? ये गांव ऐसा क्यों है? रिया ने सवाल किया। इस गांव पर श्राप है, बाबा ने कांपते हुए जवाब दिया। बाबा की आवाज में डर साफ झलक रहा था। उनके कांपते हाथ, पसीने से भीगा माथा और उनकी कमजोर आवाज उन 5 दोस्तों को और भी बेचैन कर रही थी। बाबा, यहाँ क्या हुआ है?
यह श्राप किस चीज का है? करण ने सख्ती से पूछा। बाबा ने धीरे धीरे अपनी कहानी शुरू की। बहुत समय पहले यह गांव खुशहाल था। यहाँ उत्सव होते थे, लोग खुशी से जीते थे। पर एक दिन यहाँ कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। एक हादसा या शायद कोई गुनाह, और तब से यह गांव उजाड़ हो गया। यहाँ किसी को चैन नहीं है। रात के अंधेरे में चीखें गूंजती हैं। ये गांव अब सिर्फ इंसानों के लिए नहीं है, यहाँ अब आत्माओं का बसेरा है। ये सब कहानियां हैं बाबा, सच बताइए, अभय ने बात काटते हुए कहा। बाबा ने गहरी सांस ली और बोले, अगर तुम यहाँ ज्यादा रुके तो ये कहानियां तुम्हारी हकीकत बन जाएंगी। बाबा की चेतावनी के बावजूद पांचों दोस्तों ने गांव में रुकने का फैसला किया। हम किसी श्राप की वजह से अपनी छुट्टियां नहीं खराब करेंगे, करण ने दृढ़ता से कहा। पर मुझे सच में कुछ अजीब लग रहा है, रिया ने धीरे से कहा। दिन भर गांव में घूमने के दौरान उन्हें कई और डरावनी चीजें दिखाई दी। टूटे हुए घरों के अंदर पुराने सामान ऐसे पड़े थे जैसे वहां के लोग अचानक गायब हो गए हों। हर जगह धूल की मोटी परत थी, लेकिन कुछ जगहों पर मिट्टी के ताजे निशान थे। मोहित ने एक पुरानी हवेली के दरवाजे को धक्का दिया। अंदर चलो, देखते हैं क्या है, उसने कहा। हवेली के अंदर घुसते ही माहौल और ठंडा हो गया। कमरों में पुरानी तस्वीरें थीं, जो दीवारों से लटक रही थीं। लेकिन हर तस्वीर में आंखें किसी और को घूरती हुई प्रतीत होती थीं। ये तस्वीरें इतनी अजीब क्यों लग रही हैं? सुरभि ने सवाल किया। ये बस तुम्हारी कल्पना है, अभय ने कहा, लेकिन उसके चेहरे पर भी डर साफ झलक रहा था। जैसे ही वे हवेली से बाहर निकले, करण ने महसूस किया कि कोई उसकी पीठ को हल्के से छू रहा है। उसने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। चलो यहाँ से चलते हैं, उसने जल्दी से कहा। रात में जब वे खाने की मेज पर बैठे थे, रिया ने अजीब चीज देखी। टेबल पर रखा पानी का गिलास अपने आप हिल रहा था। क्या तुमने ये देखा? रिया ने घबराकर पूछा। यहाँ हवा भी नहीं है, फिर गिलास कैसे हिल रहा है? करण ने सवाल किया। अचानक बिजली चली गई। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। ये सब क्या हो रहा है? सुरभि चिल्लाई। उसी वक्त दरवाजे पर जोर से किसी ने दस्तक दी। कौन है? मोहित ने कांपते हुए पूछा। कोई जवाब नहीं आया। अभय ने हिम्मत जुटाकर दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। मुझे ये जगह बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं लग रही, रिया ने रोते हुए कहा। हम सुबह होते ही यहाँ से निकल जाएंगे, करण ने फैसला किया। लेकिन सुबह कभी नहीं आई। रात के बीच में सुरभि को लगा कि कोई उसके कमरे में है। उसने टॉर्च जलाकर देखा तो दीवार पर एक बड़ा साया दिखाई दिया। साया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। मदद करो, सुरभि चिल्लाई। उसकी आवाज सुनकर बाकी चारों भागकर उसके कमरे में पहुंचे। क्या हुआ? करण ने पूछा। वो साया दीवार पर, वो यहाँ था, सुरभि कांपते हुए बोली। लेकिन अब दीवार बिल्कुल खाली थी। ये तुम्हारा वहम होगा, अभय ने कहा। नहीं, मैंने सच में देखा था, सुरभि ने जोर देकर कहा। अचानक कमरे की खिड़की जोर से खुली और ठंडी हवा का झोंका अंदर आया। हवा के साथ एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी। तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। जाओ, जाओ। सुरभि का रोना बंद नहीं हो रहा था। उसकी आंखों में ऐसा खौफ था जैसे उसने मौत को करीब से देख लिया हो। बाकी दोस्तों ने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन वे खुद भी डरे हुए थे। करण ने गंभीरता से कहा, हमें यहाँ से सुबह होने का इंतजार किए बिना ही निकल जाना चाहिए। ये जगह हमारे लिए नहीं है।
लेकिन अगर ये सब सच है तो क्या हम यहाँ से इतनी आसानी से निकल सकते हैं? रिया ने कांपती आवाज में पूछा। मोहित ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, अगर हम यहाँ रुके तो शायद हम सब खत्म हो जाएंगे। हमें कुछ भी करके यहाँ से जाना होगा। पांचों ने जल्दबाजी में अपने सामान समेटे और कार में बैठकर गांव छोड़ने की कोशिश की। लेकिन जब वे गांव के बाहर की ओर जाने वाले मुख्य रास्ते पर पहुंचे तो सड़क गायब हो चुकी थी। ये कैसे हो सकता है? ये सड़क तो यहीं थी, करण ने चिल्लाते हुए कहा। सामने घने पेड़ खड़े थे, मानो सड़क पर उनका कब्जा हो चुका हो। हवा में अजीब सी सरसराहट थी और पेड़ों की शाखाएं धीरे धीरे हिल रही थीं। क्या ये सब हमारी आंखों का धोखा है? सुरभि ने पूछा। नहीं, ये जगह ही अभिशप्त है, अभय ने गंभीरता से कहा। वे वापस उसी घर की ओर लौटे क्योंकि उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। लेकिन घर लौटते समय मोहित को लगा कि कोई उसके पीछे चल रहा है। उसने पलटकर देखा पर वहां कोई नहीं था। ये जगह हमारी जिंदगी का अंत बन सकती है, मोहित ने डर से कहा। रात को सबने तय किया कि वे बारी बारी से पहरा देंगे। करण और अभय ने सबसे पहले पहरा देने की जिम्मेदारी ली। बाकी तीनों अपने अपने कमरे में सोने चले गए। रात का दूसरा पहरा सुरभि का था। जब करण ने उसे जगाने की कोशिश की तो देखा कि सुरभि अपने बिस्तर पर नहीं थी। सुरभि कहाँ गई? करण ने अभय से पूछा। वे तुरंत रिया और मोहित को जगाकर सुरभि को ढूंढने लगे। पूरा घर छान मारा लेकिन उसका कहीं पता नहीं था। क्या उसने घर छोड़कर भागने की कोशिश की? रिया ने आशंका जताई। लेकिन वह अकेली इतनी डरावनी जगह में बाहर कैसे जा सकती है? मोहित ने जवाब दिया। अचानक बाहर से चीख सुनाई दी। वे सब भागते हुए घर के बाहर गए और देखा कि सुरभि गांव के पुराने कुएं के पास खड़ी थी। उसकी पीठ उनकी ओर थी और उसके बाल हवा में लहरा रहे थे। सुरभि, करण ने चिल्लाया, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। रिया ने धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने सुरभि के कंधे को छुआ, सुरभि ने पलटकर उसकी ओर देखा। उसकी आंखें बिल्कुल सफेद हो चुकी थीं और उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। तुम लोग नहीं बचोगे, सुरभि ने अजीब आवाज में कहा। और अगले ही पल वह कुएं में कूद गई। नहीं, रिया चिल्लाई। वे सब भागकर कुएं के पास पहुंचे, लेकिन जब उन्होंने अंदर झांका तो कुएं का पानी पूरी तरह से काला था। सुरभि का वहां कोई निशान नहीं था। कुएं के पास खड़े वे चारों सदमे में थे। ये सब हो क्या रहा है? सुरभि अब हमारे बीच नहीं है और ये जगह हमें निगलने की कोशिश कर रही है, मोहित ने कांपते हुए कहा। हमें बाबा से मिलना होगा, वही हमें बताएंगे कि यहाँ क्या हो रहा है, करण ने कहा। वे तुरंत बाबा के घर की ओर भागे। जब वे पहुंचे तो बाबा बाहर ही उनका इंतजार कर रहे थे। मैंने तुमसे कहा था कि तुम यहाँ मत रुको। अब तुम सब इस श्राप का हिस्सा बन चुके हो। ये सब हो क्यों रहा है? सुरभि कहाँ गई? करण ने गुस्से से पूछा। बाबा ने उनकी ओर देखा और कहा, यह गांव मृत आत्माओं का घर बन चुका है। यहाँ जो भी आता है वह इस श्राप का शिकार हो जाता है। तुम्हारी दोस्त अब जीवित नहीं है। उसकी आत्मा इस गांव का हिस्सा बन चुकी है। पर यह श्राप है क्या? रिया ने जोर देकर पूछा। बाबा ने कहा, सालों पहले इस गांव के जमींदार ने एक बड़े गुनाह को अंजाम दिया था। उसने एक निर्दोष लड़की पर अत्याचार किए और जब वह मर गई तो उसकी आत्मा ने पूरे गांव को श्राप दे दिया। तब से यह गांव आत्माओं का कैदखाना बन गया। जो भी यहाँ आता है वह कभी नहीं लौट पाता। क्या इसका कोई उपाय है? मोहित ने बाबा से पूछा। हाँ, पर वह आसान नहीं है।
तुम्हें उस आत्मा का सामना करना होगा और उसका श्राप खत्म करना होगा। लेकिन ऐसा करने के लिए तुम्हें अपने सबसे बड़े डर का सामना करना पड़ेगा, बाबा ने चेतावनी दी। बाबा की बात सुनकर चारों दोस्तों का डर और बढ़ गया। सुरभि के खोने का गम उनके चेहरों पर साफ झलक रहा था, लेकिन उनके पास अब कोई विकल्प नहीं था। या तो वे यहाँ रहकर मरने का इंतजार करें या उस आत्मा का सामना करके इस श्राप को खत्म करने की कोशिश करें। बाबा, हमें बताइए कि हमें क्या करना होगा, करण ने दृढ़ता से कहा। बाबा ने गहरी सांस ली और बोले, श्राप को खत्म करने का रास्ता आसान नहीं है। आत्मा इस गांव के पुराने मंदिर में बंद है, लेकिन वह खुद को आसानी से तुम्हारे सामने प्रकट नहीं करेगी। तुम्हें पहले उन निशानियों का पीछा करना होगा जिन्हें उसने गांव में छोड़ा है। हर निशानी तुम्हें उस तक करीब ले जाएगी, लेकिन याद रखना, हर कदम के साथ खतरा बढ़ेगा। बाबा ने बताया कि गांव की सबसे पुरानी हवेली, जिसे अब लोग शापित हवेली कहते हैं, वहां आत्मा का पहला संकेत छिपा हुआ है। लेकिन ध्यान रखना, बाबा ने चेतावनी दी, वह हवेली सिर्फ एक इमारत नहीं है, वह जिंदा है। वहां जो भी गया है उसने अपने होश खो दिए हैं। चारों दोस्तों ने हिम्मत जुटाई और उस हवेली की ओर बढ़े। रास्ते में माहौल और अजीब होता जा रहा था। सन्नाटे में उनकी कदमों की आवाज गूंज रही थी। हवेली गांव के दूसरे छोर पर थी और वहां पहुंचते ही उन्हें उसकी भयानक उपस्थिति ने घेर लिया। हवेली की खिड़कियां टूटी हुई थीं और दरवाजे पर जंग लगा हुआ ताला था। उसके ऊपर बड़े अक्षरों में लिखा था, अंदर जाने का अंजाम मौत है। हमें ये करना ही होगा, रिया ने कांपती आवाज में कहा। हवेली के अंदर अजीब सा ठंडा वातावरण था। जैसे ही उन्होंने कदम रखा, दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। ये किसने किया? मोहित ने चिल्लाया। शायद यह हवेली हमें अंदर कैद करना चाहती है, अभय ने कहा। कमरे में हर तरफ धूल थी, लेकिन फर्श पर ताजे खून के निशान दिख रहे थे। निशान हवेली के अंदर एक बड़े हॉल की ओर जा रहे थे। क्या हम इनका पीछा करें? रिया ने डरते हुए पूछा। हमें करना ही होगा, करण ने जवाब दिया। हॉल के केंद्र में एक पुरानी मेज पड़ी थी। मेज पर एक खून से सनी डायरी रखी थी। ये डायरी यहाँ क्यों है? मोहित ने पूछा। करण ने डायरी उठाई और उसे खोलते ही पूरे कमरे में अजीब सी फुसफुसाहट गूंजने लगी। तुम मेरे पास क्यों आए हो? तुम भी बाकी सब की तरह मरोगे। डायरी में वही लड़की की कहानी लिखी हुई थी जिसे जमींदार ने सताया था। इसका नाम रुक्मिणी था, रिया ने धीमे स्वर में पढ़ते हुए कहा। डायरी में लिखा था कि रुक्मिणी ने मरने से पहले गांव के मंदिर में श्राप देकर अपनी आत्मा को बांध लिया था। हमें मंदिर जाना होगा, करण ने कहा। जैसे ही वे डायरी लेकर हॉल से बाहर निकलने लगे, कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। दीवारों से अजीब आकृतियां उभरने लगीं, जो इंसानों की तरह दिख रही थीं। ये क्या हो रहा है? रिया ने चीखते हुए कहा। ये हवेली हमें मारने की कोशिश कर रही है, अभय चिल्लाया। तभी खिड़कियों से काले साए अंदर आने लगे। वे साए किसी भी इंसानी आकृति की तरह लग रहे थे, लेकिन उनकी आंखें लाल थीं और वे चारों की ओर बढ़ने लगे। भागो, करण ने चिल्लाया। चारों ने हिम्मत जुटाकर दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। हम फंसे हुए हैं, मोहित चिल्लाया। अभय ने फर्श पर पड़ी एक लोहे की छड़ उठाई और उसे दरवाजे पर जोर से मारा। पहली कोशिश में दरवाजा नहीं खुला, लेकिन दूसरी बार में वह टूट गया। वे सब तेजी से बाहर भागे, लेकिन साए उनके पीछे पीछे थे। बाहर निकलते ही हवेली के दरवाजे फिर से अपने आप बंद हो गए और अंदर से चीखने की आवाजें आने लगीं।
ये क्या था? मोहित ने हांफते हुए पूछा। ये वही आत्मा है। वह हमें डराना चाहती है ताकि हम हार मानकर चले जाएं, करण ने कहा। लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। डायरी के आधार पर उन्हें पता चला कि मंदिर में रुक्मिणी की आत्मा का दूसरा संकेत छिपा है। अगर हम मंदिर तक पहुंच गए तो शायद हमें पता चलेगा कि इस श्राप को कैसे खत्म करना है, करण ने कहा। पर रास्ता आसान नहीं था। गांव के अंधेरे कोनों में और भी भयानक चीजें उनका इंतजार कर रही थीं। हवेली से निकलने के बाद चारों ने ठंडी हवा में राहत की सांस ली, लेकिन वे जानते थे कि यह राहत क्षणिक थी। रुक्मिणी की डायरी में लिखे गए शब्द उनके दिलो दिमाग में गूंज रहे थे। डायरी के अनुसार मंदिर गांव के उत्तर में था, लेकिन वहां पहुंचने का रास्ता घने जंगलों और पुराने श्मशान के बीच से होकर गुजरता था। हमें जल्द से जल्द वहां पहुंचना होगा, करण ने कहा। लेकिन क्या हमें पता है कि रास्ते में और क्या खतरे हो सकते हैं? रिया ने डरते हुए पूछा। अभय ने अपने बैग से एक टॉर्च निकाली और बोला, हमें अब डरने का वक्त नहीं है। हमें इस श्राप को खत्म करना ही होगा। रात का समय था। हवा में अजीब सी ठंडक और सन्नाटा था। जैसे ही वे श्मशान के पास पहुंचे, वहां का माहौल और भयानक हो गया। पुराने पेड़ों की शाखाएं हवा में हिल रही थीं, जैसे वे चारों को अपने भीतर समाने की कोशिश कर रही हों। श्मशान के प्रवेश द्वार पर एक टूटा हुआ बोर्ड लटका था, जिस पर लिखा था, यहाँ आत्माओं का निवास है, वापस लौट जाओ। क्या हमें सच में यहाँ से गुजरना चाहिए? मोहित ने कांपते हुए पूछा। अगर यह डर हमें रोकने के लिए है तो इसका मतलब है कि हम सही रास्ते पर हैं, करण ने कहा। वे श्मशान के अंदर गए। चारों ओर बिखरी हुई राख और जल चुके चिताओं की गंध ने माहौल को और डरावना बना दिया। कुछ क्षणों के लिए सब कुछ शांत था, लेकिन अचानक एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। चारों ने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। आवाज फिर से आई, इस बार और करीब से, भाग जाओ या मरने के लिए तैयार हो जाओ। कौन है? रिया ने कांपती आवाज में पूछा। अचानक राख के ढेर में से एक आकृति उभरने लगी। वह एक कंकाल था, जिसकी आंखों की जगह लाल रोशनी चमक रही थी। ये क्या है? मोहित चीखा। कंकाल धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगा। अभय ने हिम्मत करके एक पत्थर उठाया और उसे कंकाल की ओर फेंका, लेकिन पत्थर कंकाल के आर पार चला गया। हम इसे नहीं रोक सकते, हमें भागना होगा, करण ने चिल्लाया। चारों ने भागना शुरू किया। पीछे से कंकाल की हड्डियों के टकराने की आवाज उनका पीछा कर रही थी। जंगल के रास्ते में कांटे और झाड़ियां उनके रास्ते को और मुश्किल बना रही थीं। जैसे ही वे श्मशान के बाहर पहुंचे, कंकाल अचानक गायब हो गया। सबने राहत की सांस ली, लेकिन उनकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। ये गांव हमें यहाँ से जाने नहीं देगा, मोहित ने हांफते हुए कहा। हमें मंदिर तक हर हाल में पहुंचना होगा, करण ने जवाब दिया। घने पेड़ों के पीछे आखिरकार उन्हें मंदिर की झलक दिखाई दी। यह एक पुराना टूटा फूटा मंदिर था, जिसके चारों ओर घनी लताओं ने अपनी जकड़न बना रखी थी। मंदिर की मीनारें अंधेरे में डूबी हुई थीं, और उसके दरवाजे पर अजीब सी आकृतियां उकेरी हुई थीं। यह मंदिर बाकी गांव से अलग लगता है, रिया ने कहा, क्योंकि यही वह जगह है जहां सारी घटनाओं की जड़ है, करण ने जवाब दिया। चारों ने हिम्मत करके मंदिर का दरवाजा खोला। अंदर का माहौल और भी ठंडा था, जैसे वहां का समय ठहर गया हो। मंदिर के फर्श पर बिखरे हुए फूल और धूप की अधजली लकड़ियां इस बात का संकेत थीं कि यहाँ कुछ अनुष्ठान किए गए थे। मंदिर के अंदर एक बड़ा कक्ष था, जिसके बीचों बीच एक पुरानी मूर्ति रखी थी।
मूर्ति के चारों ओर खून के ताजे धब्बे थे। ये खून यहाँ कैसे आया? रिया ने पूछा। शायद ये उस आत्मा के क्रोध का संकेत है, अभय ने जवाब दिया। मूर्ति के पास एक पुराना लकड़ी का बॉक्स रखा था। करण ने बॉक्स खोला तो उसमें से एक सोने का हार निकला। ये वही हार है जो रुक्मिणी ने अपनी डायरी में जिक्र किया था। यह उसकी सबसे कीमती चीज थी, करण ने कहा। जैसे ही उन्होंने हार उठाया, मंदिर की दीवारों से अजीब सी चीखें गूंजने लगीं। तुमने मेरी चीज छूने की हिम्मत कैसे की? अब तुम सब मरोगे। हार के साथ ही मंदिर के फर्श पर अचानक एक गुप्त दरवाजा प्रकट हुआ। शायद यही हमें श्राप खत्म करने के अगले कदम तक ले जाएगा, करण ने कहा। लेकिन अगर नीचे और खतरे हुए तो? मोहित ने डरते हुए पूछा। हमें खतरा मोल लेना ही होगा, अभय ने कहा। चारों ने हिम्मत जुटाई और गुप्त दरवाजे से नीचे उतरने लगे। गुप्त दरवाजे से नीचे जाते हुए सीढ़ियां अंधेरे में डूबी हुई थीं। करण ने टॉर्च जलाकर आगे का रास्ता रोशन किया। चारों के कदम धीरे धीरे भारी हो रहे थे और हर कदम के साथ माहौल और डरावना होता जा रहा था। यहाँ इतनी ठंड क्यों है? जैसे हम किसी और ही दुनिया में जा रहे हों, रिया ने कांपते हुए कहा। यह जगह सामान्य नहीं है। ये आत्माओं का ठिकाना लगती है, अभय ने धीरे से कहा। तहखाने में पहुंचते ही चारों ने देखा कि यह एक लंबा गलियारा था। दीवारों पर अजीब अजीब आकृतियां बनी हुई थीं, कुछ इंसानी चेहरे जो दर्द में चिल्ला रहे थे और कुछ अजीब सी लिपियों में लिखे गए शापित मंत्र। ये चित्र, ये कुछ कहना चाहते हैं, मोहित ने दीवारों को ध्यान से देखते हुए कहा। शायद ये उन लोगों की कहानियां हैं जो इस श्राप के शिकार हुए, करण ने जवाब दिया। गलियारे में चलते हुए एक ठंडी हवा का झोंका उनके सामने से गुजरा और साथ में फुसफुसाहट की आवाजें भी आने लगीं। तुम यहाँ क्यों आए हो? लौट जाओ, नहीं तो तुम भी मारे जाओगे। जैसे ही वे गलियारे के बीच पहुंचे, अचानक फर्श में हलचल होने लगी। रुको, कुछ गड़बड़ है, करण ने चेतावनी दी। अचानक फर्श के पत्थर हिलने लगे और उनके बीच से तेज धुआं निकलने लगा। धुएं से चारों को सांस लेने में तकलीफ होने लगी। ये हमें मारने की कोशिश कर रहा है, रिया ने चीखते हुए कहा। करण ने जल्दी से अपने बैग से एक कपड़ा निकाला और सबको मुंह पर बांधने को कहा। हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। ये धुआं हमें रोकने के लिए है, करण ने कहा। गलियारे के अंत में एक बड़ा कक्ष था। कक्ष के अंदर हर तरफ अजीब सी नीली रोशनी फैली हुई थी। वहां बीचों बीच एक पुरानी मूर्ति रखी थी जो रुक्मिणी जैसी दिख रही थी। ये मूर्ति, शायद यह रुक्मिणी के दर्द का प्रतीक है, रिया ने धीरे से कहा। जैसे ही वे मूर्ति के करीब पहुंचे, कक्ष में एक अजीब आवाज गूंजने लगी। यह एक लड़की की चीख थी जो दर्द में मदद के लिए पुकार रही थी। मुझे बचाओ, मुझे इनसे बचाओ। ये रुक्मिणी की आत्मा है, करण ने कहा। नहीं, ये कोई भ्रम भी हो सकता है, अभय ने चेतावनी दी। अचानक कक्ष की दीवारों से साए निकलने लगे। वे इंसानी आकृतियों जैसे थे, लेकिन उनके चेहरे विकृत और डरावने थे। ये कौन है? मोहित ने डरते हुए पूछा। ये वही आत्माएं हैं जो इस श्राप का शिकार हुई हैं, करण ने कहा। मूर्ति के पास एक और लकड़ी का बॉक्स रखा था। करण ने जैसे ही उसे खोलने की कोशिश की, एक साया तेजी से उनकी ओर लपका। यह हमें रोकने की कोशिश कर रहा है, करण ने चिल्लाया। अभय ने हिम्मत जुटाकर मूर्ति के पीछे रखे एक पुराने त्रिशूल को उठाया और साये की ओर फेंका। त्रिशूल लगते ही साया गायब हो गया और बाकी साये भी धीरे धीरे कक्ष से निकलने लगे। यह मूर्ति हमें आत्मा के दर्द की कहानी बताना चाहती है, करण ने बॉक्स खोलते हुए कहा।
बॉक्स के अंदर एक पुरानी चूड़ी और खून से लिखा एक पत्र था। पत्र पर लिखा था, जिस दिन मैंने यह चूड़ी पहनी उसी दिन मेरा जीवन छिन गया। मुझे न्याय चाहिए, मुझे शांति चाहिए, मुझे इस श्राप से मुक्ति दिलाओ। रुक्मिणी चाहती है कि हम उसे शांति दिलाएं, रिया ने कांपते हुए कहा। लेकिन हमें इसके लिए क्या करना होगा? मोहित ने पूछा। हमें उसके दर्द के कारण को मिटाना होगा। यह श्राप जमींदार के पापों का परिणाम है। हमें उस पाप का सामना करना होगा, करण ने जवाब दिया। कक्ष से आगे एक और गलियारा था जो और भी अंधेरा और डरावना था। चारों ने हिम्मत करके आगे बढ़ना शुरू किया, लेकिन जैसे ही उन्होंने गलियारे के अंत तक पहुंचने की कोशिश की, फर्श अचानक गायब होने लगा। हम गिर जाएंगे, रिया ने चिल्लाते हुए कहा। करण ने तेजी से अपनी टॉर्च की रोशनी को दीवारों की ओर घुमाया और देखा कि एक और एक पतली सीढ़ी थी। उस सीढ़ी की तरफ भागो, करण ने कहा। चारों ने किसी तरह संतुलन बनाते हुए सीढ़ी तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन नीचे से अजीब सी आकृतियां उभरने लगीं, जो उनके पैरों को पकड़ने की कोशिश कर रही थीं। अभय ने हिम्मत करके एक बड़ा पत्थर उठाया और नीचे फेंका, जिससे वे आकृतियां थोड़ी देर के लिए हट गईं। चारों ने सीढ़ी पर चढ़कर अपनी जान बचाई। सीढ़ियों के अंत में एक और बड़ा कक्ष था। यह कक्ष बाकी जगहों से बिल्कुल अलग था। चारों दीवारें काले पत्थरों से बनी थीं और बीचों बीच एक विशाल अग्निकुंड जल रहा था। यह इस श्राप का केंद्र है, करण ने कहा। हमें यहाँ से इस श्राप को खत्म करना होगा, अभय ने जवाब दिया। अग्निकुंड के पास एक पुरानी किताब रखी थी जिसमें अजीब लिपि में कुछ लिखा हुआ था। शायद यह किताब हमें श्राप को खत्म करने का तरीका बताएगी, करण ने किताब उठाते हुए कहा। लेकिन जैसे ही किताब खोली गई, कक्ष में अजीब सी चीखें गूंजने लगीं और आग का रंग लाल से नीला हो गया। तुमने मेरी किताब को छूने की हिम्मत कैसे की? अब तुम मेरी दुनिया का हिस्सा बन गए हो। किताब खुलते ही कक्ष में अजीबोगरीब घटनाएं शुरू हो गईं। दीवारों से काले साए निकलने लगे और उनकी भयानक चीखें पूरे वातावरण को झकझोरने लगीं। कक्ष का तापमान अचानक गिर गया और आग के नीले रंग ने सब कुछ और डरावना बना दिया। करण ने किताब के पन्नों को पलटा। उसमें अजीब सी भाषा में कुछ लिखा था जिसे वह समझ नहीं पा रहा था। ये लिपि हमें पढ़नी होगी, लेकिन ये किसी पुरानी भाषा में लिखी है, करण ने चिंता से कहा। अभय ने किताब को गौर से देखा। ये संस्कृत और पाली का मिश्रण लगता है। मैं इसे थोड़ा बहुत समझ सकता हूँ, उसने कहा। किताब के पहले पन्ने पर लिखा था, जो भी इस किताब को छुएगा उसे अपने डर का सामना करना होगा। डर? इसका क्या मतलब है? मोहित ने घबराते हुए पूछा। शायद यह हमें व्यक्तिगत रूप से परखेगा। हमें उन चीजों से सामना करना होगा जिनसे हम सबसे ज्यादा डरते हैं, रिया ने धीरे से कहा। जैसे ही अभय ने किताब के अगले पन्ने को पढ़ना शुरू किया, कक्ष अचानक 4 भागों में बंट गया। हर कोने में एक गहरा अंधेरा छा गया और चारों दोस्तों को अलग अलग हिस्सों में खींच लिया गया। ये क्या हो रहा है? रिया ने चीखते हुए कहा। हमें अलग कर दिया गया है, करण ने जोर से कहा, लेकिन उसकी आवाज बाकी तक नहीं पहुंच सकी। अब वे अपने अपने डर से जूझने के लिए अकेले रह गए। करण ने खुद को एक छोटे से अंधेरे कमरे में पाया। वहां कोई खिड़की या दरवाजा नहीं था। दीवारें खून से लथपथ थीं और फर्श पर गहरे पानी की परछाई थी। यह कहाँ हूं मैं? उसने कांपते हुए कहा। अचानक एक साया उसके सामने प्रकट हुआ। यह उसकी मां की आकृति थी, लेकिन उसका चेहरा भयानक और विकृत था। तुम मुझे क्यों नहीं बचा पाए, करण? नहीं, ये सच नहीं हो सकता,
करण ने चीखते हुए कहा। साया उसके करीब आकर उसकी गर्दन पकड़ने लगी। करण ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वह असहाय महसूस कर रहा था। तुम्हारी गलती की सजा तुम भुगतोगे, साया ने कहा। करण को याद आया कि उसकी मां एक दुर्घटना में मारी गई थी और वह खुद को आज तक उस घटना के लिए दोषी मानता था। ये मेरा डर है, ये मेरी कमजोरी है, मुझे इसे हराना होगा, करण ने खुद से कहा। करण ने अपनी मां की आकृति को देखा और जोर से चिल्लाया, तुम मेरी मां नहीं हो। यह सिर्फ मेरा डर है और मैं इसे हराकर रहूंगा। साया अचानक गायब हो गई और करण को एक चमकता हुआ ताबीज दिखाई दिया। शायद यह पहला संकेत है, करण ने ताबीज को उठाते हुए कहा। रिया खुद को एक बड़े सूने जंगल में पाती है। हर तरफ पेड़ झूम रहे थे और हवा में अजीब सी फुसफुसाहट थी। ये जगह कितनी डरावनी है, उसने अपने आप से कहा। जंगल में अचानक एक छोटी बच्ची दिखाई दी। वह सफेद कपड़े पहने हुए थी और उसके हाथों में एक गुड़िया थी। तुम कौन हो? रिया ने डरते हुए पूछा। बच्ची ने सिर उठाया और उसकी आंखें पूरी तरह से काली थीं। तुमने मुझे मरने दिया, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, बच्ची ने कहा। रिया को याद आया कि जब वह छोटी थी, उसके पड़ोस की एक बच्ची पानी में डूब गई थी और रिया उसे बचा नहीं पाई थी। यह घटना आज भी उसके दिल पर बोझ थी। मैंने तुम्हें मरने नहीं दिया था, मैं सिर्फ एक बच्ची थी, रिया चिल्लाई। बच्ची अचानक बड़ी होकर एक डरावनी आकृति में बदल गई और उसकी ओर दौड़ पड़ी। रिया ने डरते हुए आंखें बंद कर लीं। नहीं, मुझे डरो मत, यह सिर्फ मेरा डर है। जब उसने आंखें खोलीं तो आकृति गायब हो चुकी थी। उसकी जगह एक छोटी सी चाबी पड़ी थी। यह दूसरी निशानी है, रिया ने कहा। अभय खुद को एक जलते हुए घर में पाता है। हर तरफ आग की लपटें थीं और धुआं उसकी सांस रोकने की कोशिश कर रहा था। ये तो वही घर है, अभय ने कांपते हुए कहा। अभय के बचपन में उसका घर आग की चपेट में आ गया था और उसके पिता उसी में मारे गए थे। वह आज भी उस आग के डर से उबर नहीं पाया था। नहीं, यह फिर से नहीं हो सकता। अचानक आग की लपटों में से उसके पिता की आकृति दिखाई दी। तुम मुझे बचा सकते थे, अभय। तुमने कोशिश नहीं की, आकृति ने कहा। नहीं, ये मेरी गलती नहीं थी। मैं बच्चा था, मैं कुछ नहीं कर सकता था, अभय ने चिल्लाते हुए कहा। लपटें धीरे धीरे शांत होने लगीं और एक जलता हुआ कागज का टुकड़ा सामने आ गया। यह मेरी निशानी है, अभय ने कहा। मोहित खुद को एक कब्रिस्तान में पाता है। चारों ओर टूटे हुए पत्थर और काली परछाइयां थीं। यहाँ क्या हो रहा है? उसने डरते हुए कहा। अचानक जमीन से हाथ निकलने लगे जो उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। तुम हमें बचा सकते थे, तुमने धोखा दिया, आवाजें गूंजने लगीं। मोहित को याद आया कि कुछ साल पहले उसने एक दुर्घटना में अपने दोस्तों को खो दिया था। वह खुद को उस हादसे का जिम्मेदार मानता था। यह मेरी गलती नहीं थी, मुझे जीने का हक है। जैसे ही उसने यह कहा, कब्रिस्तान गायब हो गया और उसकी जगह एक चमचमाता पत्थर दिखाई दिया। यह मेरी निशानी है, मोहित ने कहा। अलग अलग डर का सामना करने के बाद चारों दोस्तों को वापस मुख्य कक्ष में लाया गया। उनके हाथों में अलग अलग निशानियां थीं। यह सिर्फ शुरुआत है, करण ने कहा। लेकिन हमें अब पता चल गया है कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हमारा डर है। अब वे अगली चुनौती के लिए तैयार थे। चारों दोस्तों ने अपनी अपनी निशानियां कक्ष के बीच में बने अग्निकुंड के पास रखीं।
अग्निकुंड का नीला रंग बदलकर धीरे धीरे सफेद हो गया और पूरा कक्ष एक भयंकर कंपन के साथ कांपने लगा। अचानक किताब अपने आप पलटने लगी। उसके पन्नों से एक गहरा काला धुआं निकलकर पूरे कक्ष में फैलने लगा। तुमने हमें रोकने की कोशिश की, लेकिन अब यह श्राप तुम्हें निगल जाएगा, एक गूंजती हुई आवाज आई। यह वही आत्माएं हैं जो इस श्राप से बंधी हैं, करण ने कहा। हमें उनके डर से नहीं डरना चाहिए, हमें उन्हें शांति देनी होगी, रिया ने दृढ़ता से कहा। अचानक कक्ष के बीचों बीच एक विशाल दृश्य उभरने लगा। यह गांव के इतिहास को दिखा रहा था। रुक्मिणी की कहानी, उसकी निर्मम हत्या और जमींदार के अत्याचारों को देखकर सबकी आंखें नम हो गईं। यह सब उस जमींदार की वासना और लोभ का परिणाम है, अभय ने कहा। यह आत्माएं तभी मुक्त होंगी जब हम उनके दर्द को समझकर उन्हें मुक्ति देंगे, करण ने जोड़ा। करण ने किताब के आखिरी पन्ने को पढ़ा। उसमें लिखा था, जो इस श्राप को खत्म करना चाहता है उसे अपनी आत्मा की निशानी अग्निकुंड में समर्पित करनी होगी। अपनी आत्मा की निशानी? इसका मतलब है कि हमें अपने डर और दोषों को स्वीकारना होगा, रिया ने कहा। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो यह श्राप न केवल हमें बल्कि इस गांव को हमेशा के लिए निगल लेगा, मोहित ने चिंतित स्वर में कहा। चारों ने अपनी निशानियां उठाईं, करण का ताबीज, रिया की चाबी, अभय का जलता कागज और मोहित का चमचमाता पत्थर। क्या हम सब तैयार हैं? करण ने पूछा। हाँ, हमें यह करना ही होगा, रिया ने जवाब दिया। चारों ने निशानियां अग्निकुंड में डाल दी। तुरंत एक तेज रोशनी पूरे कक्ष में फैल गई और कक्ष की दीवारें टूटने लगीं। रोशनी के साथ ही सैकड़ों आत्माएं प्रकट हुईं। उनके चेहरे अब शांत और संतुष्ट लग रहे थे। तुमने हमें आजाद कर दिया, अब हम शांति में जा सकते हैं, एक आत्मा ने कहा। रुक्मिणी की आत्मा सबसे अंत में प्रकट हुई। तुमने मेरे दर्द को समझा, अब मैं इस दुनिया को छोड़ सकती हूँ। मेरे साथ हुए अन्याय का बदला लेने की कोशिश नहीं करना, बल्कि इसे भुलाकर इस गांव को एक नई शुरुआत देना, रुक्मिणी ने कहा। चारों ने सिर झुकाकर रुक्मिणी को विदाई दी। अग्निकुंड की आग धीरे धीरे शांत हो गई और आत्माएं एक एक कर गायब हो गईं। जब चारों तहखाने से बाहर आए तो सूरज की पहली किरण उनके चेहरे पर पड़ी। गांव का माहौल पूरी तरह बदल गया था। वह भारीपन और अंधकार गायब हो चुके थे। गांव वाले धीरे धीरे इकट्ठा हुए। उन्होंने महसूस किया कि कुछ बड़ा बदलाव हुआ है। यह श्राप खत्म हो चुका है, करण ने उन्हें बताया। अब यह गांव शांति और खुशहाली का प्रतीक बनेगा, रिया ने कहा। गांव वालों ने चारों को धन्यवाद दिया और उन्हें गांव के संरक्षक का दर्जा दिया। चारों दोस्तों ने गांव में कुछ दिन बिताने के बाद घर लौटने का फैसला किया। उनकी यात्रा न केवल डर और संघर्ष से भरी थी, बल्कि यह उनके लिए एक गहरी सीख भी बन गई थी। डर कोई दुश्मन नहीं है, यह हमें अपनी कमजोरियों से लड़ने का मौका देता है, करण ने मुस्कुराते हुए कहा। और सच्ची जीत तभी मिलती है जब हम अपने डर और दोषों को स्वीकार कर लें, अभय ने जोड़ा। गांव के लोग अब एक नई शुरुआत के साथ अपनी जिंदगी जीने लगे। यह कहानी न केवल डर की थी, बल्कि आत्मा की गहराई और इंसानी कमजोरियों पर विजय पाने की भी थी। यह दिखाती है कि सच्ची शांति केवल तब मिलती है जब हम अतीत के बोझ को छोड़कर आगे बढ़ने का साहस करते हैं। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।